हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर की पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 9th के साइंस का पेपर है और साइंस का पेपर जो है साथियों ये आउट हो चुका है। तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न हैं वो हम आपके सामने इस वीडियो में लेकर उपस्थित हैं। इस वीडियो में जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो पूरी तरीके से 100% नहीं बल्कि 200% ओरिजिनल पेपर होगा। जिस प्रकार से हिंदी और संस्कृत का पेपर एकदम हूबहू आपके एग्जामिनेशन में आया था, उसी तरीके से साइंस का भी एकदम ओरिजिनल पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका सटीक और सही आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कल अर्थात 19 दिसंबर को साइंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे हैं और क्या है। कल का पहला क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन होगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर याद करते हैं तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। मतलब पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम बारीकी से क्वेश्चनों का मूल्यांकन करिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो और कल एकदम सटीक आंसर लगा के आएंगे। चलिए, पहला का हो जाएगा सी। दूसरे प्रश्न को अगर देखते हैं तो दूसरा का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो सदिश राशि है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन अर्थात त्वरण। प्रश्नों को थोड़ा तेज करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप मिलान कर सके और कल का एग्जामिनेशन सुपर से भी ऊपर हो जाए। पहले बता दिए कि एकदम 200% आपका ये जो पेपर होगा ये ओरिजिनल होगा। अगर ये पेपर कल नहीं आता है तो इस चैनल को हम पूरी तरीके से यूट्यूब से डिलीट कर देंगे। इतनी बड़ी चैलेंज कोई यूट्यूब पर नहीं करेगा। सबसे पहला चैलेंज आपको करते हैं हम। तीसरा, समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी अर्थात त्वरण। चौथा चौथा है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। पांचवा देख लीजिए, पांचवा एक निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें सही है जो वो है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट होगा। छठा देख लीजिए, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, घर्षण बल जो कार्य करता है वो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। प्रश्नों को तेज करेंगे क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कल पेपर में आने वाला है। एकदम एक दो बार आप वीडियो देख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। न्यूटन का ऐसा ही मात्रक, न्यूटन जो होता है वो बल का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आठवां प्रश्न, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, संवेग क्या होगा। तो उसका संवेग होगा प्यारे बच्चों एम भी, ऑप्शन नंबर डी। 9 देख लीजिए, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाता है। तो वो भी प्यारे बच्चों आधा हो जाएगा, क्योंकि वेग से संवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 10, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होते हैं। तो उसका त्वरण जो होता है प्यारे बच्चों ये समान होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 11 देख लीजिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो अगर द्रव्यमान मापना हो तो द्रव्यमान मापने के लिए दंड आलेख का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 12 देख लीजिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक बताना है प्यारे बच्चों। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी अर्थात किलोग्राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 13 में है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो जड़त्व की माप जो होती है प्यारे बच्चों वो भार से भी होता है और द्रव्यमान से भी होता है। इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 14 देख लीजिए, भार का एसआई मात्रक। तो प्यारे बच्चों भार का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 15, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये कथन जो है प्यारे बच्चों ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम से दिया गया है। 16 देख लेंगे, दाब का ऐसा ही मात्रक। तो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद 17 में क्या पूछा जाएगा आपसे। तो दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो ये संबंध होता है ए ऑप्शन में दिया है दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। 18 देख लीजिए,
पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो केंद्र पर अगर बात करें तो उसका मान होता है 0 अर्थात 0। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 19 देख लीजिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो प्यारे बच्चों ये होता है 1/6 गुना। 20 को देखते जाइए। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो इसमें अगर अदिश चुने हम प्यारे बच्चों तो ए ऑप्शन में सही दिया है चाल। चाल जो है वो एक अदिश राशि है। उसके बाद बात कर लेते हैं 21। 21 में आपसे पूछा जाएगा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? तो प्यारे बच्चों वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जब दोगुना करेंगे तो 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। 22 गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर दिया हुआ है सी ऑप्शन में, अर्थात 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 22 का सी सही होगा। 23 देखते जाइए। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा घटता है, इसलिए प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 देखिए। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कोई भी ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदल जाए उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 25 देख लीजिए। 25 है कि गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जब गैस द्रव में बदलता है प्यारे बच्चों तो उसे कहा जाता है संघनन, अर्थात सी ऑप्शन जो होगा इसका एकदम राइट आंसर होगा। 26 देखते हैं। जिस ताप पर वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, तो यदि ठोस जो है द्रव में परिवर्तन होता है तो उस ताप को प्यारे बच्चों गलनांक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 देख लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसको कहा जाता है वाष्पन। चूंकि वाष्प के माध्यम से ही गंध जो होता है प्यारे बच्चों इत्र का वो चारों ओर फैल जाता है। ऑप्शन ए जो होगा 27 का सही होगा। 28 देख लीजिए। 28 आपका है कि निम्नलिखित में कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? तो वाष्पन की प्रक्रिया से प्यारे बच्चों होता है ठंडक। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 29 देखिए। 29 है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान कितना होता है? तो ये प्यारे बच्चों हो जाता है 373.15। चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें 273.15 जोड़ देने से वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। 30 को देखते जाइए। 30 है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो प्लाज्मा अवस्था का उत्पत्ति का मेन कारण होता है प्यारे बच्चों उच्च तापमान, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 31 देखिए। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन जो होता है प्यारे बच्चों वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 देखिए। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो अगर बात करें इसमें प्यारे बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, नाइट्रोजन जो है तत्व है, चूना पत्थर जो है ये भी एक यौगिक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बारूद। बारूद जो होगा ये मिश्रण होता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के केमिकल आपस में मिलाए जाते हैं। 33 देखिए। 33 है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो प्यारे बच्चों जो दूध होता है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 34 निम्नलिखित में कौन तत्व है? अगर तत्व के बारे में बात करें प्यारे बच्चों तो स्टेनलेस स्टील जो होता है मिश्र धातु होता है, बालू जो होता है यौगिक होता है, पीतल जो होता है मिश्र धातु होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो हैलोजन समूह का एक तत्व है, इसलिए ये एक प्रकार का तत्व के रूप में जाना जाएगा। 35 देखिए। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन इसमें हो जाएगा कोयले का जलना। कोई भी पदार्थ जब जलता है प्यारे बच्चों तो वो रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन डी जो होगा 35 का सही हो जाएगा। 36 देख लीजिए। रेत के सूक्ष्म कणों को जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है?
तो रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण की क्रिया को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है विलियन। ऑप्शन ए जो होगा इसका प्यारे बच्चों, ये एकदम सही जवाब होगा। 37 देखते जाइए, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? अगर इसमें यौगिक के बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चों, इसमें यौगिक जो होगा वो आपका संगमरमर हो जाएगा। संगमरमर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, अणु सूत्र होता है CaCO3 और ये एक प्रकार का यौगिक है। पीतल मिश्रण है, आयोडीन तत्व है, जबकि स्टील एक प्रकार का मिश्रण है। 38 देखिए, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहते हैं? तो कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसे प्यारे बच्चों आयतन कहा जाता है। मतलब इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो इस चारों ऑप्शन में अमोनियम क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वपातित हो सकता है, मतलब ये सीधे ठोस से गैस में बदल सकता है। 39 का सही जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं 40 नंबर। आपको 40 प्रश्न ही बनाने होते हैं और 40 के 40 क्वेश्चन हम बहुत जल्दी आपको सही करने का प्रयास किए। मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसे भेजने और पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वो आपका एक उपकार जरूर मान सकें। देखते हैं आज का इस साइंस का अंतिम क्वेश्चन, किसी पदार्थ के द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान आयतन का द्रव्यमान जो होता है वो क्या कहलाता है? तो किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान जो होता है प्यारे बच्चों वो उसका घनत्व कहलाता है। मतलब इस अंतिम क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते जाइए और अपना प्यारा से कमेंट सेक्शन में अपना एक मैसेज देते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।